जय नमोस्तु जनन्द्रियानन्दिमां चेनिनन्दिशः परमितत्पदविन्दिभं नमियो सिद्धशुभा गुरुवेश गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जो जिनवरहि अर्थ अर्थ जो भय विनाश भव जो मनो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री ज्ञान समुच्चय श्री तारन शापाचार ग्रंथराजी मंगलाचरण देवी देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दिते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूर्णितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतं विन्दसंयुक्तं बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण प्रेमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो। एक साथ मंत्र उच्चारण करेंगे अपन सभी। नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य माँ चिन्मणि सदगुरुवर श्रीमद जैन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जैन परमात्मा के अमृत में यह ज्ञान रस था। यह है श्री तारण शापाचार ग्रंथराजी, जहाँ आचार्य श्रीमद जैन तारण स्वामी हम समस्त भवजीवों को तारण तरण शाकाचार ग्रंथ में श्रावक के आचार, श्रावक का विचार, श्रावक का विवेक किस प्रकार से काम करना चाहिए, ये निश्चय व्यवहार से सम्यक निरूपण कर रहे हैं। और अपना विषय चल रहा है कि वास्तव में तारण तरण कौन है, क्योंकि वास्तव में तारण तरण तो सच्चे गुरु हैं महाराज जी। वास्तव में तारण तरण गुरु, सच्चे गुरु अपने तारण स्वामी वास्तव में वीतरागी गुरु हैं कौन, अपने को ये मिलान करना भैया। तो गाथा नंबर 452 देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है। अपम च अप तारणम शुद्धम, देखो बहुत अच्छे से मिलाना, क्योंकि हमें तारणहार की पहचान होना चाहिए। अपने को कम से कम तारणहार की पहचान होना चाहिए कि वास्तव में तारणहार किसे कहते हैं। जो अपने को लौकिक हित की बात बताए आप उसे तारणहार कहोगे क्या? जो आपको लौकिक हित में उलझाए, पुत्र परिवार घर मकान दुकान इंद्रिय विषय भोगों के लिए, तो ये जीव अनादिकाल से रत ही है। और अपने को उन ही इंद्रिय विषयों का पोषण करने का कोई उपदेश दे तो क्या आप उसे तारणहार कहोगे क्या? अच्छा ये बताओ, अनादिकाल से मेरा जीव इंद्रिय विषय भोगों में रत है। अनादिकाल से मेरा जीव इंद्रिय विषय भोगों में रत है। यदि कोई इस भौतिकता को ही धर्म बताए, अर्थात क्या कहे भैया, इन भोगों में ही सुख है, यदि ऐसा कहे तो भगवान आत्मा अपन कल्याणकारी किसे मानोगे?
अपन देखो भैया, इस संसार के प्रपंच से यदि कोई छुड़ाए तो उसे तो अपन मोक्ष मार्ग का नायक कह सकते हैं भैया, उसे साधु कह सकते हैं। यदि कोई आपको इस संसार में ही उलझने की प्रेरणा दे तो क्या आप उसे साधु कह सकते हो क्या? देखो तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, अपने इस बात को अनुभव से सिद्ध करने का अभ्यास करते हैं। तारण स्वामी कह रहे हैं अपम च तारणम शुद्धम। ये क्या कह रहे हैं, जो स्वयं शुद्ध भाव से स्वयं तरने में समर्थ है, अपम च, जो स्वयं को तारने में समर्थ है भैया। इसका अर्थ क्या हो भैया, जो स्वयं मोक्ष मार्ग में आरूढ़ है, जो स्वयं शुद्ध भाव से अपने अंतर स्वभाव के ध्यान में लीन है, क्या कह रहे हैं, अपम च तारणम शुद्धम भैया, जिसमें स्वयं वीतरागता दिखाई दे, वो ही आपको इस संसार से मुक्त होने का मार्ग बता सकता है। अब देखो, यदि आपको किसी के, यदि कोई आपको मोक्ष का मार्ग बता रहा है और यदि उसके जीवन में स्वयं वीतरागता नहीं है तो वो मार्ग कैसे बताए? मार्ग तो वीतरागता से ही होता है ना। यह देखो तारण स्वामी की गाथा मिलाए अपन, देखो अपम च तारणम शुद्धम, मतलब जिसमें स्वयं तरने की सामर्थ्य है, जो स्वयं शुद्ध भाव से इस संसार का नाश करने वाला है। और देखो तो भव्य लोके तारकम, और काय में समर्थ है भैया, इस लोक में जो भव्य जीव है, भव्य लोकेक तारकम, इस संसार में जो भव्य आत्माएं हैं उनको जो तारने में निमित्त है भैया, उसे तारण तरण कहते हैं। जिसमें स्वयं तरने की सामर्थ्य हो, जो स्वयं शुद्ध भाव से अपने को तारने में सामर्थ्य हो और भव्य जीवों को तारने में निमित्त बने, उसका नाम है तारण तरण। और आचार्य कहते हैं कि क्या कह रहे हैं, शुद्धम लोका लोकांतम, सुनो, लोक और इस लोक के अंत तक जो अपने शुद्ध स्वभाव में लीन है, ध्यान आरूढ़म चा साधवा, आत्म ध्यान में आरूढ़ जो अपने स्वभाव का ध्यान कर रहे हैं, इस जगत में वही सच्चे साधु हैं। इसके अलावा साधु होने का कोई उपाय नहीं है। अरे अपने कल भी कहा था ना भैया, जो स्वभाव को साध रहा है वो साधु। और देखो साधु शब्द ये सिर्फ भावलिंगी मुनिराजों के लिए नहीं है। साधु तो आप हो, कब हो, कब हो, बस जब अपने स्वभाव को साध रहा है वो साधु। साधु शब्द की उत्पत्ति साधना से है। जो भी भव्य आत्मा अपने स्वरूप को साध रहा है वो साधु। आत्म स्वभाव की साधना में अपनी रुचि लगे तो अपन साधु। देखो भैया अपन क्या कहते हैं, जिसकी तप की रुचि हो, दोपहर में अपनी साधु समाधि भावना चल रही है, उसमें भी ये बात आ रही है भैया, जिसे तप की रुचि हो, जो नियम व्रत संयम सदाचार और भेद ज्ञान के प्रति रुचिवंत है, जिसकी रुचि तप में है वो साधु है। इंद्रिय विषय भोगों में जिसकी रुचि है उसे हम पापी कहते कि नहीं कहते? अच्छा आप खुद बताओ, जो इंद्रिय विषय भोग पापों में दिन रात रति कर रहा है उसे अपन क्या कहते हैं? पापी कहते कि नहीं कहते? पापी कहते हैं ना, जो काम में लगा हुआ है, विषय भोग में लगा हुआ है, परिवार के भौतिक सुखों को, इंद्रिय विषयों को भोगने में लगा हुआ, उसे क्या कहते हैं भैया अपन? पापी कहते हैं ना। संसारी जीव है, पापी है, काय में लगा हुआ है, इसकी प्रवृत्ति काय में है भैया, इसकी प्रवृत्ति वासनाओं में। वासना मतलब क्या भैया? हाँ बस वासना मतलब क्या है, जो अनादि काल से जीव को संसार को ग्रहण करने की आसक्ति है, उसी का नाम तो वासना है ना। अब वासना किसे कहोगे? मिथ्यात्व के सद्भाव में, अज्ञानता के सद्भाव में पर पदार्थों को ग्रहण करने के लिए जो जीव निरंतर उद्यम कर रहा है, जो आत्मोध्यान कर रहा है, जो पर को ग्रहण करने की निरंतर इच्छा कामना कर रहा है, उसी का नाम तो वासना है ना। अब आप साधु किसे कहोगे? जो संसार की वासना में लीन है उसे कहोगे। जिसके पास राग देश काम क्रोध मोह स्वार्थ अहंकार विषय भोग ये देखे जाए उसे साधु कहोगे? या फिर भैया जो अपने आत्म साधना के लिए तप त्याग संयम और सदाचार में अपना जीवन जी रहा है, भेद ज्ञान करके और अपने ज्ञान स्वभाव में रत हो रहा है, उसे साधु कहो। अच्छा बताओ अपन साधु है कि नहीं है ये बताओ।
भावलिंगी मुनिराज वाले 28 मूल गुणों का पालन करने वाले साधु तो नहीं है अपन, ये बात तो अपने को दिख रही है। कपड़े पहने हैं तो निर्ग्रंथ वीतरागी भावलिंगी साधु तो अपन नहीं। साधु पुरुष है कि नहीं है बताओ? हाँ? देखो, हम इन साधुओं की चर्चा करके इनको तो दंडवत अर्थात इन्हें तो साष्टांग प्रणाम कर सकते हैं, इनकी भक्ति तो कर सकते हैं, वही भाव भक्ति। उपचार विनय, इनकी तो अपन उपचार विनय कर सकते हैं कि सामने तारण तरण जैसे वीतरागी साधु नहीं है, लेकिन फिर भी इनके गुण अपने सामने हैं। क्या है भैया? अपम चा तारणम शुद्धम, जो स्वयं शुद्ध भाव से अपने को तारने में निमित्त है, जो शुद्ध उपयोग की आराधना में लगे हुए हैं, और भव लोके तारकम, इस जगत के भव जीवों को तारने में निमित्त है। जो तारण तरण है उनको क्या कहते हैं भैया? साधु। ये बात तो बहुत अच्छी है, आनंद की है। क्या भैया? जिस जीव में स्वयं तरने की पात्रता हो और जगत के भव जीवों को तरने का मार्ग बताए, उसका नाम तारण तरण। तो तारण तरण अरिहंत देव को भी कहते हैं, तारण तरण ये वीतरागी साधुओं को भी कहते हैं। तो तारण तरण की महिमा तो अद्भुत है भैया। जो स्वयं तरे और भव जीवों के कल्याण में साधन बने, उसका नाम है तारण तरण। लेकिन भगवान आत्मा एक बात बताओ, अपन अपने कल्याण में स्वयं की साधना में अपन तत्पर है, दूसरों को अपन मोक्ष मार्ग अर्थात भव्य जीवों के कल्याण में अपन निमित्त बनते हैं, या अपन कोई कल्याण कर रहा हो तो उसके मार्ग में रोड़े अटकाते हैं? निमित्त का बनते हैं अपन तो रोड़े अटकाते हैं। मार्ग बिल्कुल उल्टा है, अपन चल बिल्कुल उल्टे। अच्छा बता, साधु पुरुष कौन है? देखो, साधु पुरुष किसे कहेंगे? एक दूसरी परिभाषा, एक दूसरी परिभाषा कहते हैं साधु पुरुष की। क्या है साधु पुरुष की दूसरी परिभाषा? देखो, यदि कोई आत्म साधना कर रहा है और यदि उसकी साधना बढ़ जाए, इस बात में आप निमित्त बन जाओ, तो क्या कहेंगे भैया? उदाहरण देते हैं आपको, चलो एक उदाहरण देते हैं कि एक मुनिराज क्या कहते हैं तपस्या कर रहे थे, जंगल में तपस्या कर रहे थे। वहां से एक ग्वाला निकल रहा था भैया। उस ग्वाले ने देखा कि इतनी तपती धूप में तपस्या कर रहा है, तो उसने क्या करा कि इन्हें शीतलता मिल जाए, ठंडक मिल जाए, इसलिए वो घी लेके निकल रहा था। तो उसने क्या करा, पूरे घी से उनके माथे पर लगा के और उनके पूरे शरीर पे घी का मालिश कर दिया भैया। क्यों घी का मालिश कर दिया? क्या भावना थी अंदर में? कि इनकी साधना बढ़ जाए, इनका ध्यान बढ़ जाए, इनकी अंतर की अनुरक्ति बढ़ जाए, इनके अंतर का सहकार जिस तत्व की आराधना में लगे वो बढ़ जाए। इसलिए उसने क्या कर दिया? घी का लेप कर दिया, शांति के लिए, शीतलता के लिए। अब भैया लेकिन थोड़ी देर में धूप चली और चींटियों ने जब घी देखा तो क्या करा? घी के साथ झूम गई और घी के साथ शरीर भी भक्षण करने लगी। अब बताओ, उसको सुनो, सावधानी सुनो, अब उस ग्वाले को पुण्य मिलेगा कि पाप? बस अज्ञानता थी, इसलिए कहते विवेक होना जरूरी है। वो जिन मत आपका अवलंबन नहीं था, जैन धर्म को नहीं जानता था, इसलिए उसने भाव तो तब बढ़ जाए, भावना ऐसी करी और चींटी आके झूम गई, शरीर भक्षण करने लगी। ये उनका कर्मोदय है, लेकिन उसकी भावना तब बढ़ाने की थी। लेकिन अपन ऐसा मत सोचना कि अपन भी तब बढ़ाने की भावना से किसी के ऊपर ऐसा काम कर दें। क्यों? क्योंकि विवेक पूर्वक ही होना चाहिए, लेकिन वो अविवेकी था, इसलिए उसको उस भाव का फल क्या मिला? अब देखो, दूसरा भी व्यक्ति वहां से निकल रहा था गन्ने खाते हुए, गन्ने का सेवन करते हुए, लेकिन उसके मन में भावना आई, अरे ये कैसे नग्न अवस्था में बैठा हुआ है, इसे शर्म नहीं आती? तो उसने गन्ने के जो छिलके थे, गन्ना जो खा रहा था, गन्ना तोड़ तोड़ के खाते खाते मुंह से चिगलते और उन्हें मारा। जब उसने गन्ने से मारा तो गन्ने शरीर से टकरा टकरा के नीचे गिरे, और चींटियों ने जब देखा कि हमारा और स्वादिष्ट भोजन आ गया है, तो वो शरीर से नीचे उतर गई और काय का सेवन करने लगी, गन्ने का सेवन करने लगी। उनका साधु का उपसर्ग दूर हो गया। बताओ, उस जीव को पुण्य मिलेगा या पाप? क्यों मिलेगा भैया? इतनी सी बात यदि मति में आ जाए, इतनी सी बात यदि अपने दिमाग में आ जाए
कि जब हम साधु पुरुष की तप बढ़ाने की साधना में निमित्त बनते हैं तब हमारा कल्याण होता है। जब हम किसी के संयम में निमित्त बनते हैं, भैया 2 रोटी और खा लो, तला खा लो, गरिष्ठ खा लो, इससे कल्याण नहीं होता। तो जहां साधना बढ़ाने में निमित्त बनते हैं, जहां आराधना करने में अपन निमित्त बनते हैं, कल्याण वहां होता है। और अपन उल्टा काम करते हैं भैया कि तब बढ़े ना तब घट जाए। यदि कोई धूप में बैठ के समय कर रहा हो, कोई ध्यान कर रहा हो, या फिर कोई आहार निरस भोजन कर रहा हो, या भूख से कम भोजन कर रहा हो, तो अपन क्या करते हैं भैया, उसे अधिक कराने की चेष्टा करते हैं। तब बढ़ाने की, अब देखो हम साधु बनने की बात कर रहे हैं। जो साधु वो बन सकता है जो स्वयं अपने तप को बढ़ाने की भावना करे और सामने वाले के तप को बढ़ाने में निमित्त बने। और जो स्वयं भोगों में लिप्त हो, अपन तो खुद पंच इंद्रिय भोगों में लिप्त है, अच्छा भोजन ग्रहण करने में लिप्त है, और यदि दूसरे को भी अच्छा भोजन कराने में लिप्त रहे तो अपनी साधना कभी हो सकती है क्या? होने वाली है कभी? भाई कैसा उदाहरण दे रहे हो आप? जो जीवन में घटता है वही तो दे रहा है ना। जो जीवन में अपन दिन रात जिसमें अपन लगे हुए वही उदाहरण तो दे रहा है। बताओ काय में निमित्त बनते हैं, तब बढ़ाने में या तब घटाने में? हाँ नहीं हो रहा विचार, हमारी बात समझ में नहीं आ रही? आ रही? चलो अच्छी बात। इसलिए ज्यादा दे देते हैं कहीं सर्वसाधारण में कोई जो भोजन कर रहा है वो कम ना कर दिए नहीं, निमित्त में ये रहता है मन में भोजन कराने वाले तो रहे, हम ये नहीं कह रहे वात्सल्य भाव रहे, लेकिन तप को बढ़ाने की भावना रहे, साधना को बढ़ाने की भावना रहे। स्वयं भी तप की अच्छा बताओ, स्वयं यदि आप भूख से 1 रोटी कम खाओगे, आप आहार कम लोगे, आप अनोदर करोगे भैया, तो आपका मत करो, नहीं तो करो मगर ज्यादा आपका भी क्या बोलते हैं, आपको ये तप करने की भावना है। यदि आप तप के लिए जी रहे हो, आप भोजन के लिए नहीं जी रहे। देखो ऐसा क्यों होता है, यदि अपन स्वयं भोजन के लिए जी रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं, हम स्वयं भोग के लिए जी रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया भी भोग करे। जब तक अपन स्वयं तप के प्रति सजग नहीं होंगे, जब तक अपन स्वयं साधु होने की भावना नहीं करेंगे, जब तक दूसरे के साधना निमित्त कहां से बनेंगे। और जिसे साधु होने की भावना हो, जिसे समाधिस्थ होने की भावना हो, भैया देखो समाधि अंत समय का नाम नहीं, तप की रुचि होने समाधि। समाधि इस मतलब का मतलब ये थोड़ी ना है तो भाई आंख बंद करके शरीर छोड़ दिया तो समाधि हो। समाधि अंत समय का विषय नहीं है, समाधि जीवन भर का विषय है। जीवन भर जो अपने स्वभाव के साथ जीता है, भेद ज्ञान के साथ जीता है, अपने आप को तारने की विधि से जीता है, भेद ज्ञान से जीता है, समाधि उसका आचरण है। उसका आचरण तप में है, उसका आचरण संयम में है। और जिसका आचरण तप में है, जिसका आचरण संयम में है, उसे समाधि हर क्षण है। समाधि का मतलब आग बंद करके और कहीं खो जाने का नाम थोड़ी ना है। हाँ, आग बंद करके उत्कृष्ट भैया निर्विकल्प अवस्था में हो तो और अति उत्तम। तप करके ही तो इस अवस्था में पहुंचोगे ना। शुद्ध उपयोग की अवस्था भैया सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता होने के बाद ही तप की बात आएगी, या उसके पहले आ जाएगी? सम्यक दर्शन के बिना तप हो जाएगा क्या? भेद ज्ञान के बिना तप होगा क्या? वस्तु स्वभाव का निर्णय किए बिना कोई तपस्या होगी क्या? हो सकती है क्या? तो भगवान आत्मा यहाँ देखो, यहाँ साधु की बात तो तारण स्वामी बहुत ऊंची कर रहा है, लेकिन भैया पहले साधुता अपने जीवन में तो आए, तब तो अपन साधुओं को नमस्कार कर पाएंगे, तब तो अपन कुलिंगियों से बच पाएंगे। कि भगवान आत्मा सच्चा साधु तो वह है जो स्वयं अपने आप से तिर जाए और इस जगत के भव जीवों को तारने में निमित्त बने। विषय भोगों भैया पुत्र कैसे प्राप्त होगा, परिवार कैसे बढ़ेगा, क्या बोलते हैं समाज कैसे चलेगी, ये लौकिक सारे प्रपंचों से जिसकी रुचि हट जाए उसका नाम साधु। ध्यान रखना, नमन करने योग तारण तरण जो साधु है। और हम आपसे रोज कहते हैं भैया उपचार विनय तो आपके दिन में 4 बार होना चाहिए। चारों संध्या काल में आप सामायिक नहीं कर पाते कोई बात नहीं, लेकिन उपचार विनय तो होनी ही चाहिए। क्यों? तो बिना उपचार विनय के अर्थात बिना गुणों की वंदना के, बिना भावलिंगी संतों के गुणों की वंदना के
भैया अपने जीवन में कभी उत्थान होने वाला नहीं। गुणों को बढ़ाना है तो उपचार विनय तो होनी चाहिए नियम से। अच्छा बताओ, अपन चैत्यालय आके जिनवाणी के सामने विनय क्यों करते हैं? जबकि द्रव शुद्ध है, वो भाव शुद्ध नहीं है। उपचार से शुद्ध की संज्ञा दी उसे। द्रव शुद्ध को उपचार से शुद्ध कहा जाता है। अपन रोज आके इस जिनेन भगवान की वाणी, तारन तरन देव की अध्यात्म वाणी को क्यों नमस्कार करते हैं? ये द्रव शुद्ध है, काला अक्षर भेष बराबर, क्यों नमस्कार करते हैं अपन इसे? हाँ भगवान के वचन है। हाँ, ये कोई स्कूल की किताब नहीं है, ये साक्षात सर्वज्ञ भगवान की वाणी है, द्रव शुद्ध है, आचार्य भगवंतों ने अपने अनुभव से लिखी है। और इसमें जिस चैतन्य की चर्चा है, जिस भाव शुद्ध की बात है, अर्थात इसके निमित्त से अपने भाव शुद्ध की प्रकटता होती है, अपने को वीतराग भाव की उपलब्धि होती है, दर्शन ज्ञान चारित्र का निमित्त है ये। इसलिए हम इसकी रोज उपचार विनय करते कि नहीं करते? रोज इसकी अंतर में भैया इसको हृदय से बंधन करते कि नहीं करते? बस जैसे अपन जिनवाणी का वंदन करते हैं, वैसे ही अरिहंत परमात्मा का, सर्वक परमात्मा का, और वैसे ही इन वीतरागी भावलिंगी साधुओं का, इनका जब उपचार बंधन अपने हृदय में होता है, इनके समान तप करने की भावना जो अपने हृदय में होती है, जब कोई साधु हो पाता है। इसलिए यदि साधु होना है तो भगवान आत्मा पहले इनके जैसे भाव, इनकी जैसी चर्या बनाने के लिए पहले इनके गुणों का स्तवन तो करो, इनके समान अपने जीवन को ऊपर की ओर उठाने की भावना तो करो। जब तक है भव्य आत्मा इनके समान अपने जीवन को ऊपर नहीं उठाओगे, तब तक कल्याण का मार्ग नहीं बनेगा। है कि नहीं? अपन सत्य सत्य बताओ भैया, एक बात तो बताओ, ऐसी तारन तरन देव की गाथा सुनने के बाद थोड़ा बहुत भाव आता कि नहीं आता कि धन्य धन्य गुरु तार जी तारन तुमरो नाम? अरे भाव आता कि नहीं आता? जो कदापि गुरु तार को और नहीं हो तो अब। यदि गुरुदेव की ऐसी अनुकंप महिमा अर्थात तारन स्वामी के अनुभव से निकली यदि ये वाणी अपने को नहीं मिलती तो अपन इस सत्य को कभी जान नहीं पाते। ना अपन कभी साधु भाव को जान पाते, ना अपन कभी समाधि भाव को जान पाते, बस क्रियाओं में रह जाते भैया। आज जैसे ये जग क्रियाओं के अंधेरे में भटक रहा है, वैसी मेरी आत्मा भी भटक जाती है। अच्छा बताओ। बहुत है, जरूरी थोड़ी तारनपंथी थे, हो सकता है किस जाति के होंगे तारनपंथ में कन्वर्ट हुए। अरे तारन स्वामी के संग में सातों जाति के जीव थे, प्रमाण है अपने पास। नाम माला जी महा नाम पढ़ लो आप, महा प्रमाण है कि महा सभी 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 संप्रदाय के जीव थे। और अपने बुजुर्ग कौन से संप्रदाय से थे आप अपने गोत्र से पता लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। और जाति का वीतरागी साधुओं के सन्मुख ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है, ना कोई सिख होता है, ना कोई ईसाई होता है। वीतरागी साधु उसी को कहते हैं जो पंथ संप्रदाय राग देश और ये सारे झंझटों से अलग है, उसी को वीतरागी साधु। और यदि साधु की नजरों में कोई दिगंबर है, श्वेतांबर है, तेरापंथी है, या फिर कोई अजैन है, कोई जैन है, यदि साधु की नजरों में भेद है तो ये वीतरागता कहाँ? ये तो अपन संसारी प्राणी है भैया, हम जैन है, हम दिगंबर है, हम श्वेतांबर है, हम भैया ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सारे भेद तो अपनी नजरों के हैं भैया, साधुओं की नजरों के भेद थोड़ी। पूर्ण अज्ञान, पूर्णता से अज्ञान है। अरे जब अपन पढ़ना है जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, निश्चय भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। अरे जब निगोदिया को सिद्ध समान देख रहे हो तो हिंदू को सिद्ध नहीं देखोगे क्या? मुसलमान को सिद्ध नहीं देखोगे क्या? ईसाई को सिद्ध नहीं देखोगे क्या? जब आप निगोदिया को सिद्ध समान देख रहे हो कि जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजार, जब तुम निगोदिया को सिद्ध समान देख रहे हो तो फिर क्या तुम एक हिंदू में हिंदू, मुसलमान में मुसलमान का भेद करोगे? जब निगोदिया की एक सी है तो ये संगी पंचेंद्री जितने भी प्राणी दिख रहे हैं इन सब में वो भगवान आत्मा जैसा का तैसा प्रकाशित हो रहा है। और सुनो तो
इनमें पात्रता है। यदि इन्हें वात्सल्य से समझाया जाए, सत्य का मुक्ति का मार्ग बताया जाए, तो इनमें पात्रता है कि ये स्वयं जो तारण तरण जैसे वीतरागी मुनि है वो स्वयं तरते हैं, लेकिन भोले भाले जीवों को जब मोक्ष का मार्ग बताते हैं तो आज तारण स्वामी के पास जैनों से ज्यादा अन्य मत के लोग 43,45,319 इतनी संख्या कहां से ले आए वो है? कहां से ले आए? ढूंढ के बताओ, तुम 1 लाख ढूंढ के बताओ, वो इतने लाखों की संख्या में जीव कहां से आ गए? अरे अपने आप को बदल नहीं पा रहे, अपन अपने घर वालों को अपन बदल नहीं पा रहे, और तारण स्वामी के पास ये कहां से आ गए इतने सारे? वीतरागता, जहां भेद खत्म हो जाते हैं, जहां मेरे तेरे का भाव खत्म हो जाता है, जहां राग देश की प्रवृत्ति खत्म हो जाती है, वहां ये प्रकट होता है। अपम चा तारणम शुद्धम, वो तो स्वयं अपने शुद्ध भाव से तरते ही है। भव्य लोके तारकम, इस जगत में जितने भव्य जीव हैं उनको भी तारने में निमित्त बनते हैं। तब कोई एक तारण तरण जन्म लेता है जो स्वयं तरता है और जगत कल्याण के लिए। देखो भैया, ये मोक्ष मार्ग बहुत अद्भुत है। यहाँ तो स्व कल्याण वाले की जय जयकार है ही, लेकिन जो पर के कल्याण में निमित्त बनता है उसकी भी जय जयकार है। नमो सिद्धारम से पहले, सिद्धों को बंधन करने से पहले नमो अरिहंतारम कहते हैं। क्यों 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 क्यों? ऐसा नहीं है। अरिहंत परमात्मा का उपदेश जगत के जीवों को तारने में निमित्त बनता है। सिद्ध भगवान तो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गए, वो हमारे लिए वंदनीय है भैया, हमारे लिए पूजनीय है, उनके वो हमारे लिए आदर्श है कि उनके समान हमारा जीवन होना चाहिए। पढ़ते ना, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए। अरे सिद्ध परमात्मा तो सिद्ध हो ही गए, लेकिन हमें सिद्ध होने का मार्ग बताने वाले वो अरिहंत परमात्मा है। इसलिए बल्हारी गुरु आपकी गोविंद दियो बता, इसलिए पहले नाम अरिहंतों का है। तो यहाँ क्या कह रहा है भैया? तो जो आत्म स्वभाव की भावना करता है, जो तत्व ज्ञान की भावना करता है, जो भेद ज्ञान से आत्मा को अलग जानता है भैया, उसकी तो महिमा है ही। लेकिन जो तत्व निर्णय सहित दूसरों के कल्याण में निमित्त बनता है, दूसरों की साधना में निमित्त बनता है, दूसरों के तप में निमित्त बनता है, उसकी भी महिमा कोई कम नहीं है। इसीलिए गुरु से शिष्य को महान कहा है। अनंत महिमा भैया, गुरु जैसी महिमा किसी की नहीं है। तो यहाँ अपनी बात यही चल रही है, तारण तरण स्वामी की बात यही चल रही है कि हे जीवात्मा, अपने अंतर में देखो तो वास्तव में है कौन। यदि निश्चय से देखा जाए तो अपना निज आत्मा ही तारण तरण निश्चय से लिया जाए। क्यों? क्योंकि यदि निश्चय से देखा जाए, द्रव्य के स्वभाव से देखा जाए, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ कर नहीं सकता। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में कोई प्रवेश नहीं है। निश्चय से यदि ग्रहण करोगे तो तिरने वाला भी मैं हूं और तारने वाला भी हूं। आत्मा आत्मा के आश्रय से ही मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ तारण स्वामी तारण तरण गुरु की बात कर रहे हैं, वीतरागी संतों की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं भैया, शुद्धम लोक लोकांतम। अरे लोक लोकांतम अर्थात लोक और लोक के अंत तक, लोक के अग्रभाग तक जो शुद्ध है, शुद्ध वीतरागता को साध रहे हैं। ध्यानारूढ़म च साधवा, जो अपने आत्म ध्यान में, धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान में आरूढ़ है, च साधवा, उनका नाम साधु है। जो अपने वीतराग पद को साध रहे हैं वो साधु। ए भव्यात्मा, तुम भी भेद ज्ञान से सामायिक को साध रहे हो, तत्व निर्णय को साध रहे हो, आत्म साधना में लगे हुए हो, और तुम्हारे हृदय में भी 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा है, और तुम्हारे हृदय में भी यह भाव है कि प्राणी मात्र का कल्याण हो। ये जगत इस सर्वज्ञ के मार्ग को ग्रहण कर ले, ये जगत तारण स्वामी की बात को ग्रहण कर ले, सारा जग जान ले कि कैसा आत्मा का आनंद है। भगवान जी वो तो स्वभाव से साधु है ही, तुम भी स्वभाव से साधु। बस बात इतनी है कि वो निर्ग्रंथ है, उन्होंने 3 चौकड़ी कसाय का अभाव कर लिया है, और हमारे में इतना अंतर है कि हम वस्त्र सहित है, हमने सम्यक्त को ग्रहण करके 1 चौकड़ी कसाय का अभाव कर लिया। लेकिन सम्यक्ति है कि नहीं? मिथ्यादि तो नहीं है, मिथ्यात को मानने वाले तो नहीं है, मिथ्यात का पोषण करने वाले तो नहीं है, अदेव कुदेव और मिथ्यादेव की मानता करने वाले तो नहीं। सम्यक्ति, क्योंकि सम्यक्त ही मूल है।
काय का? संयम का। सम्यक ही मूल है साधना का, सम्यक ही मूल है लोक कल्याण की भावना। अच्छा बताओ, यदि आपके पास सम्यक नहीं होगा तो आप लोक कल्याण की भावना भा सकते हो क्या? अच्छा बताओ, मान लो कोई बिना सम्यक के लोक कल्याण की भावना भाए तो काय में धर्म मानेगा भैया? परोपकार। एक गरीब को भोजन करा दो तो धर्म है कि नहीं? तो जिसके पास सम्यक नहीं होगा वो यदि लोक कल्याण की भावना भी करेगा तो उसकी लोक कल्याण की भावना में मात्र बाहरी क्रिया और आडंबर होगा, मतलब मात्र पुण्य की भासना होगी भैया बस। अतः कोई मिथ्या दृष्टि जीव यदि किसी के तप में निमित्त बनेगा तो वो देखेगा भैया बाहर जो भैया भगवा वेशधारी घूम रहा है, वो पंच अग्नि तप रहा है, बढ़िया गर्मी सहन कर रहा है, और भैया अनंत हिंसा हो रही, कंडे जला के बीच में बैठे हुए अनंत हिंसा हो रही। लेकिन यदि किसी को सम्यक ना हो, भगवान की आज्ञा को ना जानता हो, अहिंसा वीतराग धर्म को ना जानता हो, और उन मिथ्या दृष्टियों के तप में निमित्त बन जाए तो फिर क्या होगा? क्या होगा? इसलिए तप तप करना और तप में सहयोगी बनना ये सम्यक्ति के लिए है, जिन मत को स्वीकार करने वाले के लिए है, अन्य मत के लिए है, मिथ्याति के लिए। बोलिए। भैया बिल्कुल, जब तक वीतराग धर्म का श्रद्धा नहीं है और जैनेन्द्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया तो ये सारी सेवा परोपकार है, पुण्य का कारण है, लेकिन इससे धर्म का और मुक्ति का कोई संबंध। और सुनो तो साथ में बिना विवेक के है भैया, अवक्ष खिला रहे हैं, बताओ धर्म हो सकता है क्या? बताओ। अच्छा, यदि कोई लंगर कराए और उसमें आलू की सब्जी बनाए तो अब कह रहे हैं, कहना पड़ रहा है, क्वेश्चन आया इसलिए, नहीं तो हम फालतू बात करने पे विश्वास नहीं करते, सीधी अपनी बात पे विश्वास करते हैं। लेकिन प्रश्न आया इसलिए, यदि कोई लंगर कराए और उसमें अवक्ष बनाए और अवक्ष बना के खिलाए तो उसे कितना पुण्य लगा होगा? आप इतना बता दो, कितना पुण्य लगा होगा? ज्ञान हो या ज्ञान हो या ना हो भैया, अरे अरे हिंदू संस्कृति में भी तामसिक भोजन कहा जाता है। अब उसने ज्ञान नहीं किया तो उस अज्ञानता का फल ही तो संसार है, उस अज्ञानता का फल ही तो नरक है, उस अज्ञानता का फल ही तो निगोध है। उसको ज्ञान नहीं है, उसका फल ही तो निगोध है। उसे तत्व ज्ञान नहीं है, उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। मंद कसाय से यदि कोई आलू भी बनाएगा भगवान आत्मा तो भी पाप आश्रय भी होगा, पुण्य आश्रय हो सकता। सिद्धांत तो हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हम अभी अली आपको इसको भी समझा दे रहा है कि उसने तप बढ़ाने के निमित्त से क्या करा था भैया, उसने तप बढ़ाने के निमित्त से उन्हें घी का लेप करा था, तो महाशीतलता प्रदान करने की बात थी भैया। और तो हमने जो कहा था कि उसके भाव परिणाम में क्या थी? विशुद्धि। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ तामसिक भोजन बनाने वाले को कभी भी भाव परिणाम में विशुद्धि हो ही नहीं सकती। वहां अवक्ष का कोई प्रकरण नहीं था, वहां अवक्ष की कोई बात नहीं थी, वहां अन्याय की कोई बात नहीं थी भैया। देखो, पुण्य भी तब बनता है, एक बात नोट करो, पुण्य भी तब बनता है जब अहिंसा का पालन हो तब। यदि किसी क्रिया में हिंसा हो तो पुण्य का भी बंध नहीं होता भैया। हमारे भाव तो अच्छे थे लेकिन हमसे हिंसा हो गई तो भैया वहां विवेक, देखो इसलिए विवेक की बात कही जाती है। विवेक 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 का जागरण होना चाहिए। विवेक का जागरण होना चाहिए मतलब आपको नीति का ज्ञान होना चाहिए, क्या क्या नीति है और क्या अनीति। और यदि यदि आप ऐसा कहोगे भैया तो फिर तो एक काम करो कि भाव तो बहुत अच्छे हैं
और फिर अपन ही मांस भक्षण करने लगो, कहना हमारे भाव तो नहीं है भैया, वो तो मरा हुआ जीव है और हम उसे खा रहे हैं, पुण्य मिलना चाहिए। नहीं तो जिसको, नहीं तो जो जो मांस भक्षण में, जो, सुनो सुनो सुनो, यदि कोई लंगर में मांस भक्षण कराए तो उसे पुण्य मिलेगा क्या? हम कब कह रहे हैं? जो मुस्लिम समुदाय का होता है उसमें कराते हैं। फिर तो वहां अज्ञानता का नाम ही तो संसार है। भैया जी, हाँ, तो अब यही तो जीव है। भव्य और अभव्य, और भव्य अभव्य तो छोड़ो, भव्य और अभव्यता की बात तो बहुत नीची, वो तो अभव्य है ही। लेकिन बात इतनी है, ज्ञान और अज्ञानता का यही तो रोल है कि यदि ज्ञान है, न्याय है, तो पुण्य मिलता है, और यदि अज्ञानता में क्या हुआ, अन्याय है, अनीति है, अनाचार है, अनर्थकांड है, तो पुण्य थोड़े मिलेगा। ऐसे तो आपका भी हमारे भाव तो बहुत अच्छे, लोग कहते हैं ना हमारे भाव तो बहुत अच्छे भैया, हम मंदिर नहीं आते लेकिन हम तो घर में बहुत शांत परिणाम रखते हैं। तो भैया तुम घर में रह के भेद ज्ञान थोड़ी करते, तुम घर घर में रह के कोई तत्व चिंतन थोड़ी करते, तुम घर में रह के कोई वीतराग साधना थोड़ी करते, तपस्या थोड़ी करते, तब थोड़ी कर रहा तुम। घर में रह के भी इंद्रिय पंच इंद्रिय के विषयों में ही तो धुत हो। तो भैया हम तो घर में बहुत अच्छे परिणाम रखते हैं, तो पुण्य थोड़े मिलेगा हमारा। तो मंदिर आने वाले को मिलेगा क्या? कदाचित कथनचित मंदिर आने वाले को तो मिल भी सकता है, क्यों? क्योंकि चैत्यालय आने के मंद कसाय के परिणाम उसे हुए, कथनचित उसको तो मिल भी सकता है, लेकिन घर में रहने वाले को बिल्कुल नहीं मिल सकता। भैया हमारी कसाय मंद है, अपेक्षा रही तो आज मिलेगा, फल नहीं तो कैसे मिलेगा? बस बात इतनी है कि जो धर्म को स्वीकार करता है उसे शुभ परिणाम होते ही है, और जिसके भाव में क्या बोलते हैं, कसाई की मंदता होती है भैया, उसका व्यवहार अच्छा होता ही है, परोपकार में उसका व्यवहार होता ही है, और महाविवेक की जागृति होती है। भैया बिना विवेक की जागृति के पुण्य फल भी नहीं मिलते। इतना हो सकता है जैसे वो आलू की सब्जी खिला रहे हैं, उनको विवेक नहीं है, उन्हें दंड कम में लगा, पर जान के खिलाएंगे तो अपन को ज्यादा होगा, क्वांटिटी में पाप में फर्क नहीं रहेगा। हाँ, बंद तो पाप का ही होगा, और देखो भैया, और पापानुबंधी पुण्य बंध भी गया, मान लो वहां पापानुबंधी पुण्य बंध भी गया, तो भोगों के आसक्ति के अलावा और कुछ मिलने वाला। इसलिए यहाँ अपनी चर्चा है। हाँ लेकिन जितनी पापानुबंध का पुण्य कितना सा होगा, अंश मात्र, और उन अनंत जीवों की हिंसा का पाप कितना होगा? पहले नरक जाएगा, बाद में पापानुबंधी पुण्य का फल मिलेगा। ठीक, चल, तो यहाँ कह रहा है कि अपनी सावधानी और अपना विवेक, इतनी सावधानी होनी चाहिए कि, अच्छा बताओ, अपन आगम ग्रंथों का स्वाध्याय क्यों करते? या हिंदू संप्रदाय में चले जाओ, उनके यहाँ जो क्या बोलते हैं गीता है, या फिर उनके यहाँ जो जो भी उनके शास्त्र हैं, वो उनका अध्ययन क्यों करते हैं? वहां भी उपनिषद है भैया, उन उपनिषदों में भी आत्मा की चर्चा है, तत्व की चर्चा है, लेकिन उनका लोपन है वर्तमान में। तो वहां भी ये ज्ञान की परंपरा क्यों है? आज के टाइम हिंदू संस्कृति भक्ति मार्ग हो गया, एक भगवान और एक भक्त, लेकिन सब नहीं, वहां भी कई आचार्य हुए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं जहां तत्व की चर्चा करी गई है। उस मत का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन वहां भी ज्ञान की प्रमुखता है, ज्ञान की प्रधानता है, लेकिन कोई बिरला जीव जो जाग जाता है वो उस ज्ञान मार्ग में निकल जाता है, और जो नहीं जागता वो इस संसार में परिभ्रमण करता है। तो जी कहिए। देखो भैया, देखो आपने दो दल की चीज दो अलग अलग बनाई, एक मिक्स करके आपने नहीं बनाई, तो आपके पास दोष नहीं आएगा, और आप परस्ते समय सामने वाले को कह दो भैया ये दो दल है, अलग खा लेना, इसके बाद उसका विवेक। संजली जी अकोला, तो उसके बाद उसका विवेक। उनका
बना रहे हैं, ऐसे हम लोग भी कड़ी बनाते हैं दही की, तो फिर बनाना चाहिए कि नहीं? आप तो 10 त्याग आइटम, है, हमारा तो त्याग है। आपका त्याग है, आप तो 10 आइटम बनाओ और सामने परसते समय सामने वालों को इतना सचेत कर दो कि इसके साथ ये नहीं खाते, बस आपका इतना कर्तव्य। नहीं, दो इसके दल नहीं साथ बनाना, क्या, वो तो बना ही है। दो दल नहीं बनाना, दो दल नहीं बनाना, दो दल नहीं बनाना। दो दल मिक्स, ऐसा आप बोले हाँ, वही तो पूछ दो दल मिक्स करके नहीं बनाना। उन्होंने क्या कहा, हमने कड़ी भी बनाई और दूध के आइटम भी बनाए और हम दोनों परस दिए, अब सामने वाले ने मिक्स करके खाए तो ये सामने वाले का अपराध है, अपना नहीं। बस अपने को सावधान करना है। बस आपने बता दिया कि ये दो दल है, ये भी दल है, आपने बता दिया और आप फुर्सत, क्योंकि जीव अपने अपने कर्मों का और अपने अपने परिणाम का फल भोगता है, कोई किसी के कर्म का फल भोगने वाला। हाँ, यदि आपने दो दल खुद बनाया तो फिर दंड आप, ये याद रखो। यदि आपने स्वयं बनाया, मिक्स करके ही बनाया, मान लो आपने भैया बढ़िया खीर बनाई, उसमें काजू किशमिश बादाम और सब मिक्स करके बनाई है, तो फिर वो आपके खाते की बात है। जैसे आप अपना खाता क्लियर करते चलो, दूसरे का खाता वो स्वयं अपने विवेक से क्लियर करेगा। अपने कर्म क्लियर करते चलो, दूसरे कर्म क्लियर करना अपना काम नहीं। और जिसने बनाई जो दो दिल बना रहा उसको लगेगा, उसने कह तो दिया कि ये दे दल है, हाँ उसने कह दिया तो बच जाएगा। मगर बनाई तो है। दो दल नहीं बनाई, अलग अलग बनाया है, मीठा अलग बनाया है, काजू की करी अलग बनाई है और दूध की, आटे की कड़ी बनाई है, वो बेसन की नहीं बनी। हाँ वही तो बनाए नहीं। दो तरह की बनाई अगर आटे की भी बना और दूसरी तो चीज उसका का क्या होगा? क्या क्या दो तरह की अलग अलग बनाई है, तो उसने तो आपके भोजन के लिए बनाई है, उसको खाएगा दोष लगेगा। उसने तो प्रासुक करके बनाई है, उसे कोई दोष नहीं। अच्छा, जी संतोष भाई जी। नहीं तो आटे की कड़ी में बेसन डाल के खा सकते हो, लेकिन उसमें दूध का आइटम नहीं खा सकते। नहीं नहीं नहीं, फिर तो दी डाल, फिर तो बनाने वाला पूर्ण दोषी और खाने वाला भी पूर्ण दोषी, वो हो ही गई दो दल। काय की कड़ी में, बेसन की भाजी डाल दी। हाँ अमचूर में कोई दोष नहीं। अब इतना तो आप जानते हो, अब हमें वापस साधु पे आया तो कड़ी कड़ी क्यों खिला रहे हैं। चलो तो नहीं नहीं, आपको अमचूर की कड़ी बनाओ और खूब भजिए डालो, कोई दिक्कत नहीं, बस वहाँ दही दल नहीं होना चाहिए, दही दूध आदि नहीं होना चाहिए, छाछ आदि नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अपन आगे चलते। हाँ और ये देखो, देखो जो दूध का नहीं मानते वो सर्वक की आज्ञा नहीं मानते, उनका ज्ञान सर्वक से ज्यादा है। सर्वक भगवान ने कहा है कि दो दल वाली, दो फार वाली वस्तुओं में दूध मिलाने से और जिब्या की लार लगने से अनंत अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है। अब वो नहीं मानते तो वो सर्वक से बड़े ज्ञानी है, और जो सर्वक से बड़े ज्ञानी है उनकी दुर्गति तो, नहीं, जैन समाज में नहीं मानते हैं। हिंदू महाराज में घंटी को आकर मानते हैं, उत्तरायण में डाल देते हैं। वो नहीं मानते कि देखिए वो अब देखो भैया, सबकी मान्यता और सबकी समझ अपनी अपनी मति अनुसार है। अपन सलट जाओ, अपन सलट जाओ, दूसरे को सलटाने में मतलब, अपना लोटा छान लो। बस अपना लोटा छान लो कि अपन किसी दोष में ना फंसे और अपन किसी को दोष युक्त आहार ना कराएं, बाकी जिसे जो करना है उसकी बुझाएं। वो तो दूध से बना कोई भी हो, कुछ भी, पनीर का भी लगेगा, ठीक है। घी का नहीं लगता। घी नहीं, आखिरी में घी 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 उसकी सर्वस्व अवस्था है, घी से नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अपन चलते हैं वापस अपनी गाथा की ओर। शुद्ध लोका लोकांत,
भगवान आत्मा दूध के साथ जो आप दाल आदि जो बेसन आदि का उपयोग करते हो वो द्विदल है, और दूध आदि के साथ जो पिस्ता काजू बादाम दो फाड़ वाली चीजों का उपयोग करते हो वो द्विदल है। किसमिस मत गिनना, नहीं तो किसमिस भी डालना बंद कर दो, हमारा सब बंद हो जाए, है ना? इसलिए आप अपने विवेक से अपना काम करते रहो भैया। चलिए अब अपन क्या कह रहे हैं, अब आ जाओ वापस भैया, सदमे से बाहर आ जाओ। शुद्ध लोकांतम, जो लोक में और लोक के अंत तक एक आत्मा की साधना करने में लगे हैं। कहाँ तारन तरंग की चर्चा कर रहा है कि भगवान आत्मा जो भव जीवों को तारने में निमित्त है, जो जिनेन्द्र भगवान के समान लिंग के धारी है भैया, ऐसे वीतरागी भावलिंगी मुनिराज जो अपने ज्ञान ध्यान में आरूढ़ है वही साधु है भैया। और इनकी समान साधुता लाना है अपने को, तो अपने को द्विदल विदल सबका त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि साधु तो अपने को हो नहीं। और अपन खुद ना ग्रहण करें और अपन दूसरों को परसे ना, और परसे तो दो अलग अलग प्लेट में परस दे भैया, देखो ये अलग है और ये अलग है, अब तुम जानो तुम्हारी धर्मशाला जानो। हम तो चाहते हैं कि तुम साधना करो, इंद्री का स्वाद छोड़ो, रसना इंद्री के परिग्रह को छोड़ो और सात्विक भोजन ग्रहण करो, लेकिन तुम्हारी आसक्ति तीव्र है तो तुम्हारा पाप तुम्हारे साथ। अपन तो साधना में निमित्त बनो, अपन तो अंतर साधना में निमित्त बनो, अपन विराधना में निमित्त नहीं बनना भैया। एक बात याद रखना, 6 गाय के जीवों की विराधना तो अपने से हो रही है, लेकिन अनुकंपा का भाव अपने अंतर में रहे। और भैया 6 गाय के जीवों की विराधना में अपन निमित्त ना बने, मतलब दूसरों से ना करवाएं। दूसरे कर रहे हैं तो उसकी अनुमोदना ना करें भैया। अपने से जितनी विराधना हो रही है आरंभिक हिंसा के कारण, वो कम है क्या जो दूसरों की हिंसा को और अपन अपने सर पे लाद लें। रायता और ये दही बड़ा वास्तव में खिलाना ही नहीं चाहिए। अब तो अज्ञानी जीवों को कौन समझा। इसलिए यहाँ अपने को अपने विवेक से जीना है, यहाँ अपने को अपनी साधना करना है। और भैया हमने पहले कहा था ना, अपम चा अपतारम, ये आत्मा स्वयं अपने विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने भेद ज्ञान के बल पे ये आत्मा स्वयं परमात्मा बनेगा। यदि ये जीव सुनो, यदि ये जीव 6 काय के जीवों पे अनुकंपा करेगा, 6 काय के जीवों पे अनुकंपा भाव से भैया उन पे करुणा करेगा, तो इस जीव का संयम पलेगा, और अपने संयम से इसका कल्याण होगा या दूसरे का कल्याण होगा। मान लो मैं 6 काय के जीवों की रक्षा कर रहा हूँ, मैं विदल का ग्रहण नहीं कर रहा, मैं द्विदल का ग्रहण नहीं कर रहा, मैं देख के चल रहा हूँ, मैं क्षण पानी का उपयोग कर रहा हूँ, मैं रात्रि भोजन का त्याग कर रहा हूँ। यदि इस संयम से यदि मैं 6 काय के जीवों के प्रति अनुकंपा कर रहा हूँ, अपनी तपस्या में मेरी भावना है अपने तप बढ़ाने के लिए, मैं इन सारी क्रियाओं का पालन कर रहा हूँ भैया कि मेरी तप बढ़ जाए, तो ही तो मैं साधु हूँ। और इस साधुता से लाभ किसको होगा ये बताओ। उन प्राणियों पे अनुकंपा हो गई, उन पे अनुकंपा का फल पुण्य तो तुम्हारे जीवन में आ ही गया, लेकिन जो संयम तुमने करा है, प्राणी संयम को जो तुमने पाला है, उससे तुम्हारे इंद्रियों का संयम हुआ कि नहीं हुआ। अब उन जीवों पर रक्षा करने से प्राणी संयम का पालन भी हो गया और अभक्ष पदार्थ आदि का आसक्ति भी छूट गई, तो इंद्रिय संयम का पालन भी हो गया। अब बताओ, जब प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दोनों संयम का पालन तुम कर रहे हो, तो मुक्ति किसको मिलेगी। उन जीवों अनुकंपा हो गई, उनका उद्धार होगा या नहीं होगा ये तो दूसरा विषय है, लेकिन अपना तो उद्धार हो ही गया ना भगवान जी। इसलिए कह रहा है साधुता मतलब स्वयं को साधने की भावना, हर पल स्वयं को साधो। भेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वभाव, बार बार इसकी चर्चा क्यों है कि हर पल ये जीव स्वयं को साधे। और तारण स्वामी तो भैया बहुत ऊंची चीज है, वो तो अपने आत्म ध्यान के अलावा कोई दूसरी बात करते। ये तारण स्वामी के ग्रंथ जो अपन ने इतनी चर्चा करी ना, यहाँ एक शब्द नहीं लिखा, वो जितनी चर्चा भी अपनी यहाँ हो गई आखिरी के 15-20 मिनट, वो एक शब्द भी यहाँ नहीं लिखा। ये ग्रंथ का समापन है, और यहाँ तारण स्वामी ने क्या लिखा है, अपम च तारणम शुद्धम। भैया अपने शुद्ध भाव के सहकार से ये जीव स्वयं तिरता है। मान जाओ ना कि मेरे शुद्ध भाव से, मेरी विशुद्ध भावनाओं से मैं स्वयं मुक्ति की ओर जाता हूं,
और भैया साथ में जगत के जीव भी इस सत्य को स्वीकार कर ले, जगत के जीव भी इस सर्वज्ञ के मार्ग को स्वीकार कर ले, जगत के जीवों को भी बताया जाए कि हिंसा में धर्म नहीं, अहिंसा में धर्म है। इंद्रिय विषय वासनाओं से किसी का पेट नहीं भरा। अरे सदाचार में सात्विक भोजन करके भी स्वाद दिया जा सकता है। जगत के जीवों को भी यदि ऐसा मार्ग बताया जाए तो तुम तो स्वयं अपने शुद्ध भाव से तिरोगे, लेकिन तुम्हारी इस भावना से या तुम्हारे इस उपदेश से अनंत जीवों का मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। और जो स्वयं तरने में समर्थ हो और अन्य जीवों को तारने में समर्थ हो उसको तारण तरण कहते हैं। अपन तारण तरण साधु नहीं बने भैया, कोई बात नहीं, लेकिन तारण तरण श्रावक तो बन सकते हैं कि नहीं? जो स्वयं मुक्ति के मार्ग में बढ़ रहे हैं और जगत के जीवों को मुक्ति का मार्ग ही बता रहे हैं। अपन तारण तरण साधु नहीं बन पाए, लेकिन तारण तरण धर्म को कहने वाले श्रावक तो बन सकते हैं। तारण तरण तारण तरण स्वामी की बात को पहुंचाने वाले सच्चे श्रावक तो बन सकते हैं कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। इतना विवेक तो अपन जागरण कर सकते हैं कि नहीं? भैया देखो, साधु कौन, मैं या और कोई? हाँ, साधु शब्द का अर्थ जो स्वयं को साधे सो साधु। मैंने वीतरागी भावलिंगी साधु नहीं कहा, तीन चौगड़ी कसाय का अभाव नहीं कहा, मैंने सिर्फ साधु शब्द कहा। साधु कौन? तुम परिवार को साधो तो साधु नहीं होगे, तुम समाज को साधोगे तो साधु नहीं होगे, तुम चौके को साधोगे तो साधु नहीं होगे, दुकान को साधोगे तो साधु नहीं होगे। जिस दिन इन पर पर्याय से भिन्न अपने ज्ञायक तत्व को साध लोगे उस दिन स्वयं साधु हो जाओगे। और साधु स्वयं को साधता है समाधि के लिए, अपने तप को बढ़ाने के लिए, अपने आत्म साधना को बढ़ाने के लिए। और जब साधु स्वयं को साधता है तब कल्याण का मार्ग बनता है। अरे साधु बन जाओ भैया, साधु पुरुष बन जाओ, सत्पुरुष बन जाओ, कम से कम भेद ज्ञान तत्व निर्णय तो जगा ही लो। कुछ नहीं कर पा रहे तो जय गाय के जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव तो ले आओ। अरे इतनी भावना तो तुम भा सकते हो कि तारण स्वामी का शुद्ध तारण पंथ हर प्राणी के पास पहुंच जाए। इतनी भावना तो भा सकते हो कि ये जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा हुआ शुद्ध मोक्ष मार्ग प्राणी मात्र जान ले। जैसा मैंने अपने शुद्ध तत्व को जाना है वैसे ही प्राणी मात्र इस वीतराग मार्ग को जान ले। इसी मंगल में भावना तो रख सकते हो? नहीं रख सकते? रखते काहे नहीं भगवान आत्मा? देखो यदि इतनी भावना अपने जीवन में हो गई तो अशुभ आचरण टल जाएंगे। कितना लाभ है सिर्फ भावना मात्र से। अरे इस भावना से दर्शन विशुद्धि की भावना हो जाएगी। दर्शन विशुद्धि 16 कारण भावनाओं की पहली भावना हो जाएगी। यदि आपको ये भाव आ जाए कि जैसे परमात्मा को, जैसे परम वीतराग मार्ग को, गुरुदेव की बात को मैंने स्वीकार किया है, जगत के जीव भी इस सत्य को जान ले। यदि ऐसे सम्यक सहित ये भावना आपके अंतर में है तो दर्शन विशुद्धि की भावना हो जाएगी। और ये दर्शन विशुद्धि की भावना तीर्थंकर पद को दे सकती है, तीर्थंकर बना सकती है तुम्हें, 3 लोक का नाथ। लेकिन केवली के पाद मूल में होता है सब, लेकिन 3 लोक का नाथ बनाने वाली ये भावना, कितनी सी भावना। मैंने जैसे परमात्मा पद को पाया है जगत के जीव भी इस परमात्मा पद को पाले। अरे अपने आप को साधने की भावना, साधु बनने की भावना, अपूर्व अवसर कब आएगा? ये एक साधु समाधि की भावना तुम्हें तीर्थंकर पद दे सकती है, जिनेंद्र परमात्मा बना सकती है, 3 लोक का नाथ बना सकती है। लेकिन भगवान जी इस भावना के प्रति, इस सत्य के प्रति अपना रुझान तो आए, सम्यक के प्रति रुझान तो आए। रुझान आएगा रुझान आएगा तो तीर्थंकर जैसे पद मिल जाएंगे। और फिर संसार में चक्रवर्ती, धनेन्द्र आदि इन पदों की तो कोई कीमत ही नहीं है। सर्वज्ञ जैसी विभूतियां मिलेंगी, है कि नहीं जी? जी भाई जी। बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, 100% सही जी। लेकिन अभी तो हमारा व्यवहार ज्ञान ही अधूरा है। तो ये बात
कैसे बात सबसे बड़ी बात तो ये है बहुत कि अभी हमने जिनवाणी को खोल के पढ़ा ही नहीं है कि श्रावक का आचार विचार और क्रिया कैसी होती है। और जब तक हम जनवाणी को खोल के जीव समास नहीं समझेंगे कि जीव कहाँ कहाँ, जीव के उत्पत्ति स्थान कहाँ कहाँ है और उन उत्पत्ति स्थानों पे भैया वो जीव उत्पन्न हो रहे हैं, जब तक उनके प्रति हमें दया का भाव नहीं आएगा तब तक ये मोक्ष मार्ग चलने वाला। इसलिए सबसे पहले जीव समास पढ़ना चाहिए। जीवों के उत्पत्ति स्थान कौन कौन से हैं, जीव के योनि स्थान कहाँ कहाँ है और वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे उत्पन्न हो रहा है, उनके उत्पत्ति स्थान पढ़ो। और कम से कम भैया इन जीवों को अनुकंपा की भावना तो रखो। जब तक ये व्यवहार में सुनो, अहिंसा परमो धर्म कहने वाले जैनियों सुन लो, अहिंसा परमो धर्म कहने से कोई मोक्ष होने वाला। अरे उस अहिंसा को जो परम धर्म मानता है उसे 6 काय के जीवों पे पक पक अहिंसा का भाव, अनुकंपा का भाव आए तो अहिंसा परमो धर्म। अरे पक पक पे, अरे विचार में भी, अरे अंतर में राग देश के भाव चल रहे हैं तो ये भाव आ जाए अंतर में, अरे ये राग देश के भाव मेरी आत्मा की हिंसा करने वाले हैं, इतनी सावधानी होगी तो अहिंसा परमो धर्म का पालन होगा। अहिंसा की तो बात कर रहे हैं और प्रति समय हिंसा हो रही 100% आत्मा की हिंसा तो प्रति समय हो रही है। राग देश के कसाय के परिणाम में व्यर्थ की यहाँ वहाँ की चिंताओं में ये मेरा तेरा करके क्रोध काम विकार आदि भाव करके आत्मा की हिंसा तो प्रति क्षण हो रही है। क्रिया में हिंसा नहीं हो रही, वो विचार कुछ नहीं। क्रोध मान माया लोभ बिना सोचे समझे किसी का हृदय दुखेगा, अनर्गल बोलना, कसाय भरे शब्द बोलना, वाणी में मधुरता ना होना, व्यवहार में मधुरता ना होना, घर में 4 लोगों में परस्पर प्रेम ना होना, सास का बहू से ना पटना, बहू का सास में ना पटना, निरंतर हिंसा है। तुम्हारे निमित्त से मान लो तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो तुम्हारे निमित्त से मान लो यदि सास अच्छी है बहू अच्छी नहीं है, या बहू अच्छी है सास अच्छी नहीं है, यदि तुम्हारे निमित्त से तुम घर में रह रहे हो और सास के परिणाम निरंतर खराब हो रहे हैं, तुम 2 मीठे प्रेम के शब्द नहीं बोल सकते, तो तुम अहिंसा का क्या पालन करोगे? तुम्हारे निमित्त से तुम निमित्त बन रहा हो हिंसा में, तुम्हारे निमित्त से 24 घंटे हिंसा हो रही है। अपन ने तो मात्र किसी जीव को मारने के भाव इसको ही अपन ने हिंसा की परिभाषा पढ़ी या नहीं पढ़ी? किसी जीव को मारना, सताना, सताना सताना सताना, कष्ट देना, और क्या बोलते हैं अनर्गल वचन बोलना, ये सब हिंसा में ही आता है। तो भगवान जी यहाँ अहिंसा का पालन करने वालों को पहले अपनी आत्मा पे दया आए तो फिर तो सब जीवों पे दया आए। पहले अपने आत्मा को स्वीकार करे तब तो प्राणी मात्र को आत्मा जान के उन पे अनुकंपा करे, और जब तक अपनी आत्मा को स्वीकार नहीं किया तब तक 6 काय के जीवों को समा कहाँ से करोगे भगवान जी? इन पे अनुकंपा कहाँ से करोगे? अपनी आत्मा पे तो दया आई नहीं, दुनियादारी पे दया कहाँ से करोगे? पहले अपनी आत्मा को कस रहे हैं और दूसरे को क्या कसाय परिणामों में धुत होते चले जा रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ का पारा चढ़ता जा रहा है, कसाई बढ़ती जा रही है और भेद ज्ञान का पता नहीं, तत्व निर्णय का पता नहीं, आत्मज्ञान का पता नहीं है, और जीवन ऐसे लापतागंज में निकलते जा रहे हैं। कैसे कल्याण होगा? कैसे कल्याण हो आत्मा का, है ना भजन हो कि भगवान जी वो कौन सा भजन है? कैसे हो कल्याण की करनी काली है, कैसे हो भुगतान की हुंडी जान। कहाँ से कल्याण कर लो भगवान? करनी काली है और कैसे कल्याण के भावना कर लो? जाली हुंडी जाली मतलब वह कर्तव्य की मानता मिथ्या मानताओं में ऐसा मन फंसा हुआ है कि उनसे बाहर निकलने की बात समझ में आती नहीं, संसार से छूटने की बात समझ में नहीं आती। पड़ोसी के घर क्या हुआ, किसके घर क्या हुआ, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है सब समझ में आता है, और आत्मा की बात पे तो हाथ जोड़ ले भैया, आत्मा की बात समझ में नहीं आती, जैन धर्म की बात समझ में नहीं, आत्मा की बात चली, भेद ज्ञान की बात चली, हाथ जोड़ लिया, वो संसार की बात। अभी अपन आत्मा की बात से बहुत दूर है, बहुत। शुरुआत तो वहीं से है, पहले अपने आप को जीव मान के और फिर जीव जैसा व्यवहार करो, अपने आप को आत्मा मान के फिर आत्मा जैसा व्यवहार करो,
तो तुम्हारा जीवन संयम सदाचार में और अहिंसा में हो सकता है। और यदि अपने आप को जीव नहीं मानोगे तो फिर जीव जैसा व्यवहार भी नहीं कर पाओगे। अभी जो आचार्य बता रहे हैं वो पहले व्यवहार सुधारो, फिर आत्मा तक जाओ, और गुरु महाराज ने पहले खुद सुधरो, व्यवहार अपने आप सुधरो। नहीं, अन्य आचार्य भी व्यवहार सुधारो कब कह रहे हैं? वो व्यवहार सुधारो भी तब कह रहे हैं कि पहले तुम ये तो जान लो कि व्यवहार कैसे कहते किसे हैं, व्यवहार होता किसका। शरीर का व्यवहार सुधारने से पहले आत्मा का व्यवहार सुधारो। और आत्मा का सम्यक व्यवहार क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। पहले तुम रत्नात्रय का व्यवहार करो अपने अंतर में, तब बाहर में लोक में तुम्हारा व्यवहार उत्तम होगा। और ये तुम रत्नात्रय का व्यवहार नहीं अपनाओगे और लोग व्यवहार को व्यवहार कहोगे, समाज के व्यवहार को व्यवहार कहोगे, परिवार के व्यवहार को व्यवहार कहोगे, तो ये अपनी भूल है, आचार्यों की भूल नहीं। जो व्यवहार है उसे व्यवहार मानो तो बिल्कुल सही है। और जो व्यवहार जीव जो व्यवहार कर ही नहीं सकता उद्गल का, पहले उसे सुधारने की कोशिश करोगे तो सुधरने वाला। तो आज अपना समय पूर्ण हुआ, पूरा 1 घंटा करेक्ट, पूर्ण 60 मिनट और 5 सेकंड, एकदम एक्यूरेट। और अपन चर्चा कर रहे थे काय की? साधु कि साधु वो है जो स्वयं को साधु। इतना ही ले जाओ आज, और कल रात का होमवर्क भूलना नहीं। पूरा होगा आज की नहीं? मैं देख रहा हूँ आप ही की तरफ, होगा कि नहीं? पूरा हो जाएगा ना? तो आज पूरा होना चाहिए। ये जीव पंच तत्व में नहीं है, आकाश का आकाश को, धरती का धरती को, जल का जल को, वायु का वायु को, अग्नि का अग्नि को। एक बचेगा शुद्ध बुद्ध निराकार चैतन्य तत्व हमारा आत्मा। जिस समय उस परमात्मा सत्ता का बोध होगा उस समय संयम सदाचार अहिंसा ये सब अपने जीवन में आ जाएगी। भैया आपसे फिर मिलते हैं कार्तिक अभिषेक जी में शाम को। और ये आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जय नमोस्तु। शनंदे आनंद